अपने ही जाल में फँस जाएगी हीर। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। शो तो जूलियट जड़ती में हीर बुरा फँसने वाले हैं। कहानी एकदम रिपीट मोड में चलने लगी है। ऐसा होता है कि इंडियन सीरियल्स में ऐसा ही होता है एक्चुअली कि जो भी फीमेल लीड होती है वो ये कहती है कि भाई ये सर्टेन पर्सन गलत है, लेकिन जो हमारे मेल लीड होते हैं उनकी फैमिली होती है वो कहती है कि नहीं तुम गलत हो। और उसके बाद उसे साइडलाइन कर दिया जाता है, आउटकास्ट कर दिया जाता है एंड कुछ टाइम बाद पता चलता है ओह गॉड वो तो लड़की सही कह रही थी और सब लोग आके माफी मांगते हैं। और हीरोइन का दिल इतना बड़ा होता है कि वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं। फिर सब एक साथ रहने लग जाते हैं, फिर सेम चीज रिपीट की जाती है। हीर के मामले में ये भी कई बार रिपीट किया गया है और फिर रिपीट होने जा रहा है। निम्रत नहीं कबूलने वाली है घर वालों के सामने कि गुलाब ने उससे ये सारी चीजें कराई हैं, इन सब में गुलाब इन्वॉल्व है और गुलाब नहीं चाहती है कि हीरो और नवाब एक साथ रहें। और गुलाब ने तो भाई प्लान के तहत ही, जैसा कि उसने कहा कि बीज डाला है, उतना ही बताया है जितना हीर को समझना जरूरी था। और उसके बाद ही हीर फटी है, उन्होंने जाके नवाब को बता दिया है और नवाब भी हेल्प करता है कि चलो ठीक है प्रूव करो। प्रूव करने की बारी आई, अरे भैया ये कैसा ट्रस्ट है कि प्रूव करो। गेम बच गया भाई। निम्रत ने नहीं माना, निम्रत तो पूरा कहने वाली है कि नहीं ये सब झूठ है, हीर ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, तुमसे किसने कहा ये सारी चीजें। तो हीर तो यहाँ फंसने वाली है। और हीर पता नहीं क्यों जो गुलाब है उसको एक लोग कितने हल्के में ले लेते हैं। गुलाब भाई, नवाब को भी ये बात समझना चाहिए कि गुलाब उसकी माँ है। किस लेवल तक वो जा चुकी है, अगेन जा सकती है। 4 दिन अगर उसने अच्छा बनने का नाटक कर लिया तो क्या आप जो है अब गायन फिर यही बात हो जाएगी कि वो उसका बेटा है, अपनी माँ पे ट्रस्ट नहीं करेगा तो किस पे करेगा। किस किस चीज की जो है साइड ली जाए, किसकी साइड ली जाए, नवाब की, हीर की, किसकी। तो ये सारी चीजें समझना काफी ज्यादा टफ है। फिर मेकर्स मतलब कुछ कुछ नया दिखा सकते थे यार, अगर लीप लाना था तो कुछ ऐसे स्टोरी में टर्न ले आते जिसमें एटलीस्ट हीर को तो ना गलत बताया जाता। क्योंकि यहाँ पे नवाब जो है वो पूरा का पूरा, अब क्योंकि जो हमारी गुलाब रार है उनके एग्जिट की खबरें चारों तरफ है और उनका एग्जिट 99% तय है। 1% कुछ हो जाए तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हर बड़े चैनल्स पे हर जगह ये बात हो चुकी है कि गुलाब रार जाने वाली है उनकी शो में, तब दिखाई जाएगी। तो उसके बाद नवाब जो है हीर को गलत बताएगा, उसे लगेगा कि मेरी माँ सही थी और वो मर गई। और ये सच कैसे पता चलेगा भाई नवाब को, कितने साल बाद पता चलेगा उसे। कुछ नहीं पता, क्योंकि अब सेकेंड ईयर स्टार्ट हो चुका है और हीर तो भाई अब फंसी गई है, सब कुछ सेपरेशन वगैरह हो ही चुका है। नए जो सेमेस्टर है, नया साल है, उसमें नए बच्चे भी आ चुके हैं, कहानी आगे बढ़ चुकी है। तो पता नहीं क्या ही स्टोरी लाइन के साथ लोग आएंगे। लेकिन हाँ, जो शो में और काम करने वाले लोग हैं उनमें से एक साइड रोल्स में जो लोग होते हैं उनका ये कॉन्स्टेंटली कहना है कि प्लीज आप लोग शो को लेके किसी भी तरह का अजम्पशन मत बनाएं और अभी वेट करें। क्योंकि जो अच्छी स्टोरी लाइन लाई जा रही है और उसको पहले से ऐसे कहना सही नहीं है, एटलीस्ट वो लीव का सेक्शन देखा जाए, उसके बाद उसे जज किया जाए कि जो मेकर्स हैं वो क्या लेके आ रहे हैं। तो वी आर ऑल्सो वेटिंग, देखते हैं कि जो नई कहानी स्टार्ट होती है उसमें किस तरह से चीजों को प्रेजेंट किया जाता है और मेकर्स ने क्या स्टोरी लाइन रखी है, क्या एफर्ट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं उनकी तरफ से। ठीक है, हम अभी से जज नहीं करेंगे, लेकिन प्रेजेंट की एटलीस्ट जो स्टोरी लाइन चल रही है वो डिसअपॉइंटिंग है मेरे हिसाब से। क्योंकि वापस से सारी चीजें हीर पे ही आके रुक गई हैं और हीर को ही प्रूव करना पड़ रहा है। मतलब गलती कोई और करे और प्रूव किसी एक बंदे के कंधे पे डाल दिया जाए। क्या ये बाकी और भी परिवार में मौजूद लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी इस चीज को ऊपर ध्यान देना या इसको लेकर सब बोझ उठाना? कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन अकेले हीर ही हमेशा क्यों फंसती है डिलेमा में, हर बार वही रहती है। तो ये चीज मुझे थोड़ी डिसअपॉइंट कर रही है। लेकिन वी आर ईगरली वेटिंग फॉर द लीप सेक्शन, जहाँ पे लीप के बाद हमें चीजें देखने को मिलने वाली है। लेट्स सी कि वहाँ पे मेकर्स जो है वो क्या कुछ ऑडियंस के लिए रखे हुए हैं। आपको फिलहाल स्टोरी लाइन कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, देखते रहे फिल्म लाइफ।